Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 5th। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक। As you know we are studying, we have to start today the 4th lesson। आज हमें अपना 4th लेसन स्टार्ट करना है। पिछले वीडियोस में हम लोग 3rd लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd लेसन को स्टडी भी कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर स्टार्टिंग द 4th लेसन टुडे। आज हम लोग 4th लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं एंड इट्स नेम इज क्लीन टुगेदर। और इस लेसन का नेम है क्लीन टुगेदर। क्लीन यानी साफ करें, टुगेदर यानी साथ साथ, आओ साथ मिलकर साफ करें। एंड दिस लेसन इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। और ये जो लेसन है वो सफाई से संबंधित है। आइए इसको शुरू करते हैं। इन अवर स्कूल, हमारी स्कूल में 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड, मनाया जा रहा था। देखो बीइंग का प्रयोग जहां होता है तो रहा रही उसमें ऐड हो जाता है, सेलिब्रेटेड, बीइंग सेलिब्रेटेड यानी मनाया जा रहा, वॉज आया हुआ है तो था। 2 अक्टूबर को हमारी स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा था, मनाया जा रहा था एज गांधी जयंती, गांधी जयंती के रूप में। अपनी स्कूल में भी हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो जो भी बच्चे यहाँ पर ऑथर है इस लेसन के, बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारी स्कूल में भी 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा था गांधी जयंती के रूप में। ऑन दिस डे, इस दिन पर क्लीनलीनेस कैंपेन, क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई, क्लीन यानी साफ होता है, क्लीनलीनेस यानी सफाई, कैंपेन का मतलब है अभियान, सफाई अभियान। क्लीनलीनेस कैंपेन यानी सफाई अभियान। इस दिन पर क्लीनलीनेस कैंपेन यानी सफाई अभियान वॉज बीइंग कंडक्टेड, कंडक्ट करना यानी आयोजित करना, बीइंग कंडक्टेड यानी आयोजित किया जा रहा था। तो इस दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी और इस दिन ये सफाई अभियान भी आयोजित किया जा रहा था, बीइंग कंडक्टेड यानी आयोजित किया जा रहा था ऑन थ्रू आउट इंडिया। थ्रू आउट यानी पूरे, इंडिया यानी भारत, ऑन यानी पर होता है, वैसे यहां पर इसका मतलब में है। पूरे भारत भर में, पूरे भारत भर में एक सफाई अभियान आयोजित किया जा रहा था अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। अंडर यानी अंतर्गत, किसके अंतर्गत? क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। यानी यहां पर पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि हमारी स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था और इस अवसर पर एक सफाई अभियान भी आयोजित किया जा रहा था जो कि पूरे भारत भर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया जा रहा था। क्लीन इंडिया कैंपेन यानी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया जा रहा था। सुनीता, सुनीता एक गर्ल का नेम है। सुनीता पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड यानी भाग लिया, पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना, पार्टिसिपेटेड यानी भाग लिया। सुनीता पार्टिसिपेटेड, सुनीता ने भाग लिया, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, इन दिस कैंपेन, इस अभियान में। सुनीता ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेटेड एक्टिविटी इन दिस कैंपेन, इस कैंपेन की, इस अभियान की एक्टिविटी में सुनीता ने पार्टिसिपेट किया, यानी सुनीता ने भाग लिया इस कैंपेन की एक्टिविटी में, इस अभियान की गतिविधि में सुनीता ने भी भाग लिया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, कैंपेन यानी अभियान के, एंडेड यानी समाप्त होने के बाद, आफ्टर यानी बाद में। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, कैंपेन के एंड होने के बाद यानी समाप्त होने के बाद, सुनीता ऑब्जर्व्ड, सुनीता ने अध्ययन किया,
अध्ययन करना यानी पढ़ाई करना नहीं, कोई चीजों को अपन ध्यानपूर्वक देखते हैं उसका भी अध्ययन करना कहते हैं। ऑब्जर्व करना यानी ध्यानपूर्वक देखना किसी चीज को। ये जब जो क्लीनलीनेस कैंपेन था वो एंड हो गया, जब स्वच्छता अभियान पूरा हो गया, स्कूल में सब साफ सफाई पूरी हो गई, तो सुनीता ने ऑब्जर्व किया, उसने ध्यान किया दैट कि द स्कूल वॉज लुकिंग, स्कूल दिख रही थी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। जब सफाई अभियान पूरा हो गया तो सुनीता ने क्या ऑब्जर्व किया कि स्कूल बड़ी सुंदर दिख रही थी। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आफ्टर यानी बाद में, रीचिंग यानी पहुंचने के, होम यानी घर, घर पहुंचने के बाद सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता ने बताया उसकी माताजी को। टेल यानी बताना होता है, टोल्ड उसकी सेकंड फॉर्म है, बताया। घर पहुंचने के बाद में सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता ने उसकी माताजी को बताया अबाउट इट, इसके बारे में, कि हमारी स्कूल में क्या हुआ, इसके बारे में सुनीता ने अपनी मदर को बताया। एंड सैड, और कहा, दैट की मदर, माताजी, आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगी। देखो विल का प्रयोग जहां होता है तो फ्यूचर टेंस में वो वाक्य बन जाता है, करूंगी भविष्य काल में। हेल्प यानी मदद करना होता है या सहायता करना होता है, लेकिन जब विल हेल्प आ गया तो सहायता करूंगी, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। आई विल हेल्प, मैं सहायता करूंगी। यू यानी आपकी या आपको, मैं आपकी सहायता करूंगी। इन क्लीनिंग अवर हाउस, हमारे घर की सफाई में। इन यानी में, क्लीनिंग यानी सफाई करने में, अवर हाउस हमारे घर की, मैं अपने घर की क्लीनिंग में यानी सफाई में आपकी हेल्प करूंगी। किसको कहा उसने? सुनीता ने अपनी मम्मी को, अपनी मदर को, ऐसा उसने अपनी मदर को कहा। यहां पर देखिए बच्चे क्लीनलीनेस कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ब्रूमिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगाने को ब्रूमिंग कहते हैं, तो ब्रूमिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लीनिंग देयर स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल के स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, क्लीनिंग यानी साफ कर रहे हैं, देयर स्कूल प्रीमिसेज, उनकी स्कूल का परिसर, प्रीमिसेज यानी परिसर, आसपास का एरिया। तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्कूल का प्रीमिसेज क्लीनिंग कर रहे हैं। सेकंड जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें अपनी स्कूल में भी इसी तरह बेंचेज लगी रहती है क्लास में, तो यहाँ लिखा हुआ है ए क्लीन क्लासरूम, एक स्वच्छ क्लासरूम। तो अपने यहाँ पर भी बहुत स्वच्छता रहती है, आपको पता है। ये तो क्लीनलीनेस कैंपेन में किया इन्होंने क्लीनलीनेस, हम तो रोजाना डेली 5 मिनट्स क्लीनलीनेस करते हैं अपन तो अपनी स्कूल का प्रीमिसेस जो है वो तो एकदम क्लीन रहता है हमेशा ही। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे सफाई करते हैं, कैसे क्लीनलीनेस करने के बाद एकदम साफ दिखता है क्लासरूम। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया। अब यहाँ पर बताया गया है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू यू नो का जब भी बॉक्स आता है तो उसमें कोई अलग से बात दी जाती है, फैक्ट दिया जाता है कि क्या आप इस चीज को जानते थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, जिसको ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लीन इंडिया कैंपेन, यानी भले ही अपन स्वच्छ भारत अभियान कह दें, भले ही अपन क्लीन इंडिया कैंपेन कह दें, एक ही बात है। इज ए कैंपेन, ये एक अभियान है, कैंपेन है, रन बाई, जो चलाया गया है, बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रन किया गया है। टू क्लीन, सफाई करने के लिए। और ये क्यों रन किया गया है, क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान क्यों रन किया गया है? टू क्लीन, सफाई करने के लिए या साफ करने के लिए। किसको साफ करने के लिए? द स्ट्रीट्स यानी गलियों को, रोड्स यानी सड़कों को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधार संरचना। कई चीजें ऐसी होती है जो आधार की चीजें होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आती है, पुल आते हैं, जो अपने आधार की चीजें हैं, जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिनके ऊपर हम चलते हैं, जो हमें ऐसी सुविधाएं जो हमें जरूरी होती है बहुत ही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को साफ करने के लिए, आधार संरचनाओं को साफ करने के लिए, ऑफ द कंट्रीज,
4041 4000 कंट्रीज यानी देश की, 4041 4041 स्टेटरी टाउन्स एंड सिटीज, वैधानिक, स्टेटरी का मतलब होता है वैधानिक, वैधानिक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त होती है वो वैधानिक कहलाती है वो चीज। स्टेटरी यानी वैधानिक, जो गैर कानूनी नहीं है, जो कानूनी रूप से। टाउन्स एंड सिटीज, कस्बे और शहर। जो 4041 कस्बे और शहर हैं हमारे देश में, 4041 4041 4041 हमारे देश में जो स्टेटरी टाउन्स और सिटीज है, जो वैधानिक यानी गैर कानूनी नहीं है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग से बसे हुए हैं। स्टेटरी टाउन और सिटीज हैं, टाउन्स यानी कस्बे और सिटीज यानी शहर जो हैं 4041 हमारे देश के, कंट्रीज यानी देश के। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन 4041 जो शहर और कस्बे हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी जो रोडें हैं, इनकी जो स्ट्रीट्स यानी गलियां हैं, उनको साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया गया है। द कैंपेन, ये जो अभियान है, वॉज यानी था, ऑफिशियली यानी अधिकृत रूप से यानी कानूनी रूप से, लॉन्च्ड यानी पेश किया गया, लॉन्च करना यानी पेश करना, सामने लाना किसी चीज को। ये जो अभियान है, कौन से अभियान की बात चल रही है? स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन। इंग्लिश में क्लीन इंडिया कैंपेन कहते हैं, हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं। तो इसके बारे में बात चल रही है। द कैंपेन, ये जो कैंपेन है, अभियान है, वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड, इसको अधिकृत रूप से लॉन्च किया गया यानी जनता के सामने लाया गया ऑन 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान को, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, जनता के सामने लाया गया एट राजघाट, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राजघाट है, महात्मा गांधी की जो समाधि है उसको राजघाट कहते हैं। उस राजघाट से, नई दिल्ली में जो राजघाट है, वहां से 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान को लॉन्च किया गया बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनको हम शॉर्ट में नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, उन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन सम्माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। अभी 2020 चल रहा है, यानी 6 इयर्स बिफोर 6 इयर्स, 6 साल पहले ये अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी ये इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होने वाला है, इसलिए सबसे पहले आप लेसन का नंबर मेंशन करें। और कैसे किया जाता है ये आपको पता ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। लेसन नंबर 4, लेसन का नेम मेंशन करें सबसे पहले, क्लीन टुगेदर, मिलकर साफ करें। तो ये दोनों, इसके लिए जो लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, वैसी लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले न्यू पेज से स्टार्ट करें, क्योंकि ये न्यू लेसन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में हेडिंग डालें, थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लीन इंडिया कैंपेन यानी स्वच्छ भारत अभियान माइट हैव टेकन प्लेस। टेकन प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है होना। माइट की संभावना, होगा, संभावना के लिए माइट आता है। माइट हैव टेकन प्लेस यानी हुआ होगा। इन योर स्कूल टू, तुम्हारी स्कूल में भी, टू यानी भी। क्लीन इंडिया कैंपेन तुम्हारी स्कूल में भी हुआ होगा। वॉट वर्क्स, क्या कार्य। डिड यू डू, तुमने किया। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ। आपकी स्कूल में भी क्लीन इंडिया कैंपेन हुआ होगा, स्वच्छ भारत अभियान हुआ होगा। आपने क्या काम किया इसके अंतर्गत, एक लिस्ट बनाओ, मेक ए लिस्ट। तो अपन जो रोजाना स्वच्छता का कार्य करते हैं और जब अपने
वर्क एक्सपीरियंस का जो एग्जाम होता है उस दिन अपन ज़्यादा थोड़ा ये क्लीनलीनेस वर्क करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या करते हैं ये हमें लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ इसका आंसर, वो आपको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ये आंसर है, आप स्क्रीन पर देख करके लिख सकते हैं इसका आंसर। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले आप समझ लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें। लिस्ट ऑफ द वर्क्स, कार्य की लिस्ट, डन जो किए गए हैं, ड्यूरिंग क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, इन अवर स्कूल, हमारी स्कूल में। यहां पर नीचे एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द वर्क्स, उन कामों की लिस्ट, डन जो किए गए हैं, किए जा चुके हैं, ड्यूरिंग यानी दौरान, किसके दौरान, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान, इन अवर स्कूल, हमारी स्कूल में। पहला काम नंबर 1, रिमूवल ऑफ वेब्स, वेब्स यानी होता है जाले, जो मकड़ी के जाले होते हैं उनको वेब्स कहते हैं। रिमूवल यानी हटाना, रिमूवल ऑफ वेब्स, जालों को हटाना, फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों से, एंड सीलिंग्स, और छतों से, छतों और दीवारों से, सीलिंग और वॉल से, दीवारों और छतों से वेब्स यानी जालों को रिमूव करना, हटाना, ये पहला काम किया। नंबर 2, ब्रूमिंग, ब्रूमिंग यानी होता है झाड़ू निकालना, झाड़ू निकाली तो ब्रूमिंग। नंबर 3, कलेक्शन यानी इकट्ठा करना, एंड ब्रूमिंग और एंड बर्निंग और जलाना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और बर्निंग यानी जलाना, ऑफ ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियों को, सूखी पत्तियां जो होती है उनको इकट्ठा करके जलाना। हालांकि हम लोग जलाते नहीं हैं, इनको पेड़ों में डाल देते हैं, उसकी खाद बन जाती है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो आप भी इसको लिख सकते हैं। नंबर 4, पिकिंग यानी उठाना, एंड बर्निंग और जलाना, ऑफ पॉलीथीन्स, पॉलीथीन को, पॉलीथीन की थैलियों को, पिकिंग यानी उठाना, एंड बर्निंग यानी जलाना, एंड अदर पाउचेज, और दूसरी जो पाउच मिलती है इधर उधर, ये तो अपन भी करते हैं, पाउच और थैलियों को इकट्ठा करके हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं उनको, ये काम किया। नंबर 5, रिपेयरिंग, रिपेयरिंग यानी मरम्मत करना, द ब्रोकन ड्रेन्स, ब्रोकन यानी टूटी हुई, ड्रेन्स यानी नालियों की, जो ब्रोकन ड्रेन्स हैं, जो टूटी हुई नालियां हैं, उनकी रिपेयरिंग करना। नियर द हैंड पंप, हैंड पंप के पास, तो अपने यहाँ तो हैंड पंप है ही नहीं, तो ऐसी नालियों की रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई न कोई तो कर ही सकता है। तो जो ब्रोकन ड्रेन्स है, जो टूटी हुई नालियाँ हैं, उनकी रिपेयरिंग करना हैंड पंप के पास। एंड मेंटेनिंग, एंड मेंटिंग क्लीनलीनेस, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग आना चाहिए था, मेंटिंग की जगह यहाँ पर MAIN, मेंटेन, और उसके बाद में ING फिर यहाँ पर आना चाहिए था, मेंटेनिंग, IN और G लिखा हुआ है, मेंटेनिंग, एंड मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, और क्लीनलीनेस मेंटेन करना यानी बनाए रखना, अराउंड इसके चारों ओर, जो हैंडपंप है उसके चारों ओर की नालियों की मरम्मत, और इसके अराउंड इट यानी इसके चारों ओर क्लीनलीनेस मेंटेन करना यानी सफाई व्यवस्था बनाए रखना। छठा काम है कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, कलेक्शन यानी इकट्ठा करना, ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, फालतू चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल यानी फालतू मटेरियल यानी चीज़ों को कलेक्ट करना, सच एज जैसे कि ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी ईंटें, एंड ड्राइड वुड सूखी लकड़ियाँ, एंड टू पुट देम और उनको रखना एट द प्रॉपर प्लेस, सही स्थान पर। जो ईंटें इधर उधर पड़ी हो, कोई सूखी लकड़ियाँ हो, उनको कलेक्ट करना, कलेक्शन करना उनका, और उनको प्रॉपर प्लेस पर पुट यानी रखना, प्रॉपर प्लेस यानी सही स्थान पर रखना। डियर स्टूडेंट्स, इट इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यू हैव टू राइट डाउन, राइट इन योर नोटबुक, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, आपने, व्हाट डिड का प्रयोग पास्ट में होता है जब मेन वर्ब के साथ डिड जब डिड का खुद का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो इस वाक्य की जो मेन वर्ब है
उसका जो मीनिंग निकलेगा उसमें भूतकाल की का मीनिंग उसके साथ में निकलेगा, यानी पुरानी हो जाएगी वो बात। वॉट डिड यू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो डिड आ गया इसलिए अनुभव किया, किया हो गया उसका। वॉट डिड यू एक्सपीरियंस, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपने क्या अनुभव किया। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना, भाग लेने के बाद, आफ्टर यानी बाद में, आपने भाग लेने के बाद क्या एक्सपीरियंस किया। इन द कैंपेन, अभियान में, इस कैंपेन में, इस अभियान में आपने पार्टिसिपेट करने के बाद क्या महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस किया। तो आपको ये आंसर इस तरह से लिखना है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करने के बाद, इन द कैंपेन, कैंपेन में यानी अभियान में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, गुड, अच्छा, कोमा, एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई का, और मैंने सफाई का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है क्लीनलीनेस का, उसको रियलाइज किया, उसको महसूस किया। तो इस तरह का मैंने अभियान में भाग लेने के बाद महसूस किया, एक्सपीरियंस किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेज, क्या बदलाव, हैव यू मेड, आप कर चुके हैं, इन योर हैबिट्स, आपकी आदतों में, आफ्टर दिस कैंपेन, इस कैंपेन के बाद। इस कैंपेन के बाद, इस अभियान के बाद आप अपनी आदतों में क्या चेंज कर चुके हैं, क्या बदलाव कर चुके हैं। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, आप इस तरह से ये आंसर लिख सकते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई डोंट लिटर, लिटर का मतलब होता है कचरा फैलाना। आई डोंट लिटर, मैं कचरा नहीं फैलाता हूं। हियर एंड देयर, यहां और वहां। फिर से बता रहा हूं, आफ्टर दिस, इसके बाद, आई डोंट लिटर, मैं कचरा नहीं फैलाता हूं। हियर एंड देयर, यहां और वहां। ये एक वाक्य हो गया, फुल स्टॉप। आई ऑलवेज यूज द डस्टबिन, मैं हमेशा डस्टबिन यूज करता हूं। एंड हेल्प माई एल्डर्स, और मेरे बड़ों की हेल्प करता हूं, एल्डर्स यानी बड़ों की। एंड हेल्प, और मदद करता हूं, माई एल्डर्स, मेरे बड़ों की। इन एंश्योरिंग क्लीनलीनेस, एंश्योरिंग यानी सुनिश्चित करने के लिए, क्लीनलीनेस यानी सफाई, सफाई हो ये सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योरिंग यानी सुनिश्चित करने के लिए, क्लीनलीनेस यानी सफाई को सुनिश्चित करने के लिए मैं मेरे एल्डर्स की हेल्प करता हूं। तो ये चीजें मैं करता हूं इस कैंपेन में भाग लेने के बाद, ये मैंने मेरी आदतों में सुधार किया है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड देयर आंसर्स आल्सो, और उनके आंसर भी करने हैं, एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और उनको लर्न करने के लिए भी ट्राई करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द लेसन्स नेम एंड नंबर, लेसन का नेम और नंबर लिखना नहीं भूलें। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द रिटन वर्क इन वेरी गुड हैंड राइटिंग, आपको अपना रिटन वर्क बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।